सो वन पीस का चैप्टर 1134 फाइनली रिलीज हो चुका है एंड यू कैन से दिस इज द मोस्ट ट्विस्टेड चैप्टर ऑफ 2024 एंड वन पीस का ये टेक्निकली लास्ट चैप्टर हो सकता है 2024 का। इसके बाद हमें जो चैप्टर देखने को मिले वो 2025 में ही देखने को मिले, बट ओडा ने इस फाइनल चैप्टर के साथ 2024 को बहुत ही अच्छी तरीके से एंड किया है, क्योंकि हमें टेक्निकली शैंक्स की जो इविल थ्योरी है ना वो हमें देखने को मिल रही है। एंड यस, हो सकता है शैंक्स इविल ही हो, बाकी में आपको जो एंड है वो हिला के रख देगा शैंक्स के रिगार्ड्स पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं वन पीस का चैप्टर 1134। सो इस चैप्टर का नाम है द आउल ऑफ लाइब्रेरी एंड यहाँ पे हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीयूनियन देखने को मिलता है रॉबिन एंड सोल का। एंड यहाँ पे लूफी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेटफुलनेस की तरह थैंक्स करता है सोल को कि उसे रॉबिन का हमारे से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जहाँ पे रॉबिन सोल को लूफी से इंट्रोड्यूस कराती है एंड वो ये बताती है कि ये है लूफी जिसने मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर रखी थी एंड ये मेरी शिप का कैप्टन है। जहाँ पे सोल ये कहता है कि मैं लूफी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, लूफी ने अपने अंडरवर्ल्ड में बहुत ही एक ग्रेट नाम बना के रखा है एंड ये अभी तो वन ऑफ द यंग को भी बन चुका है। जहाँ पे सोल ये कॉम्प्लीमेंट देता है कि फाइनली रॉबिन तुमने एक बहुत ही अच्छे दोस्त बना दिए जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि तुम्हारी सही में चिंता करते हैं। जहाँ पे रॉबिन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है एंड वो ये कहती है यस। जहाँ पे लिलिथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है सोल से, वो ये बताती है कि मैं हूँ वेगापंक जो कि स्ट्रॉ हैट क्रू के साथ यहाँ पे ट्रेवल करी है। जहाँ पे लिलिथ एक बॉक्स दिखाती है सोल को एंड वो एक बॉक्स को बहुत टाइम से कैरी करके चल रही होती है जब वो एगेट आइलैंड से निकले थे। जहाँ पे जिम में ये पूछता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, जहाँ पे लिलिथ ये बताती है कि ये है मैं द वेगापंक। जहाँ पे लूफी ये कहता है कि तुम्हारा एक क्लोन है, जहाँ पे वो कहता है यस, टेक्निकली यस। जहाँ पे लिलिथ ये बताती है कि ये वो वेगापंक है जिसने 20 साल पहले एगेट आइलैंड को एक्सप्लोर किया था। जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ थिंग चल रही है, जिसके चक्कर में वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरी तरीके से एल्बाफ को सील कर देती है। बट यहाँ पे वेगापंक का जो क्लोन होता है वो उनको बचा लेते हैं बाय कीपिंग हिम इन अ बॉक्स। बट यहाँ पे उनपे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी एगेट आइलैंड के अंदर, टेक्निकली बहुत अजीब लगता है सुनने में, बट उनपे इतनी इनफ टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो उस वेगापंक को वहां से बाहर निकल पाए। तो लिलिथ ये बोलती है कि मैं यहाँ पे वही सेम एक्सपेरिमेंट लैब बनाऊंगी एंड ताकि मैं उस जगह से वेगापंक को निकाल पाऊं एंड ताकि उसकी मेमोरी को स्टडी कर पाऊं। तो जिस तरीके से हमारे ये पता लग जाता है कि लिलिथ फाइनल मेंबर ऑफ द स्ट्रॉ हैट नहीं है, वो एगेट आइलैंड में ही रहेगी ताकि वो उस क्लोन वेगापंक को बाहर निकाल पाए। यहाँ पे बॉनी भी एग्री कर देती है एंड बॉनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ पे लिलिथ ये भी वादा करती है कि विद दिस टेक्नोलॉजी एंड स्टफ मैं शायद कुमा को भी रिवाइव कर दूंगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे बॉनी भी स्टे करने वाली है। जहाँ पे जायंट क्रू ये बताते हैं कि हम तुम्हें अपने पूरे एल्बाफ का एक टूर देते हैं, जहाँ पे वो पूरे स्ट्रॉ हैट को एक स्कूल की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे लूफी एंड फ्रैंकी, जिम्बे, सांजी, ज़ोरो स्कूल को विजिट करते हैं एंड दूसरी तरफ रॉबिन, बॉनी, चॉपर यहाँ पे एक लाइब्रेरी को विजिट करते हैं। लूफी एंड अदर्स जो कि स्कूल को विजिट कर रहे होते हैं वो एक बहुत ही जायंट बच्चों से मिलते हैं, जहाँ पे वो सब ये बोलता है कि तुम भी क्या बड़े होके पूरे वर्ल्ड को घूमोगे, सील करोगे। जहाँ पे वो कहता है, बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये यहाँ का कोई ट्रेंड नहीं है, ये तो बहुत पुराना ओल्ड फैशन हो चुका है। जहाँ पे वो ये बताते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी उतर जाना चाहिए क्योंकि हम एक स्कूल टीचर के ऊपर खड़े हुए हैं। जहाँ पे इस लड़की का नाम होता है रेप्लिया, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी होती है एंड वो यहाँ पे उनकी स्कूल टीचर है। एंड रेप्लिका एक ऐसे जनरेशन से आती है जहाँ पे वॉरियर्स पैदा हुआ करते थे, यानी कि वो उस जनरेशन से है जहाँ पे वॉरियर हुआ करते थे। बट टेक्निकली एल्बाफ एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल जगह बन चुका है, मतलब करेंटली जहाँ पे हम एल्बाफ पे खड़े हैं एंड जो अदर्स एल्बाफ की जगह है वहाँ पे जो बच्चे हैं वो थोड़े एज कम्पेयर टू ज्यादा वायलेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो उनको परफेक्ट गाइडेंस मिल रही है। तो टेक्निकली जो यहाँ के बच्चे हैं वो वॉरियर्स नहीं है क्योंकि इनकी गाइडेंस के चक्कर में, बट जो उनकी टीचर है वो वॉरियर जनरेशन से ही आती है। दैट मीन्स ही इज द लास्ट वॉरियर। जहाँ पे रेप्लिका कहती है कि मुझे लूफी का वो वाला फॉर्म देखना है जिसमें उसके पूरे जो हेयर है वो व्हाइट हो जाते हैं। जहाँ पे वो टेक्निकली उससे ये बता रही है कि गियर 5th फॉर्म देखना है एंड वो ये बताती है कि हमारे जगह पे भी एक ऐसा वॉरियर हुआ करता था जिसके भी बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसे बाल थे। एंड ऑफ कोर्स वो यहाँ पे सन गॉड नीका की बात कर रहे हैं क्योंकि सन गॉड नीका टेक्निकली लूफी है। दैट्स व्हाई फिर हमें सीन चेंज होते दिखाता जाता है जहाँ पे हमें द आउल ऑफ द लाइब्रेरी दिखाई जाती, जहाँ पे हमें सोल ये बताता है कि जब मैं इस लाइब्रेरी के पास पहुंचा, जब मुझे पता लगा कि पूरे ओहारा का जो स्टफ है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। एंड यहाँ पे हमें दुनिया भर की किताबें देखने मिलती है जहाँ पे इनक्रेडिबल नॉलेज भरी पड़ी है एंड इस चीज को देख के बहुत ज्यादा रॉबिन खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली अब उसको उस जो भी नॉलेज गेन कर रही है वो इस ओहारा से ले सकती है, जो कि बहुत साल पहले कंप्लीटली वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वेनिश कर दी थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट इस बुक की एक डिफरेंस है या फिर आप कह सकते हैं एक
दिक्कत है, क्योंकि ये जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। व्हाट आई मीन बाय दैट कि अगर आप एक बुक को उठाओगे तो वो सडनली बहुत बड़ी ग्रो हो जाएगी, जिससे इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा रीडिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुक एकदम से बड़ी हो जाती है। एंड ये ऑब्वियसली जायंट्स के लिए बनाई गई है टेक्निकली, तभी दैट्स व्हाई दिस ये यूज। बट यहाँ पे सोल ये कहता है कि यहाँ पे दुनिया भर की जानकारी है। हमें सीन चेंज होते हुए दिखाया था, जहाँ पे हमें एक आउल दिखाया जाता है जो कि पूरी लाइब्रेरी की को एक टाइप से देख रेख कर रहा होता है। एंड तभी इस चैप्टर का नाम पड़ा है दी आउल लाइब्रेरी, बट जो कि बहुत ही अच्छा पेज है। फिर हमें मिलता है इस पूरे एंटायर चैप्टर का सबसे कंट्रोवर्शियल और यू कैन से द मोस्ट ट्विस्टेड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे जो जायंट्स वॉरियर होते हैं वो एक तरीके से सॉर्ट ऑफ पार्टी कर रहे होते हैं एंड वो मजे कर रहे होते हैं। एंड वो ये कह रहे होते हैं कि पियो पियो, जो कि सम सॉर्ट ऑफ चल ही रहा होता है। एंड एकदम से एक बहुत बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है ऊपर से। एंड उस लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद वहाँ पे एक सर्कल समन हो जाता है, जो कि हम द आयामी सामा के थ्रोन से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ वो वैसा ही दिख रहा है। एंड जैसे ही वो सर्कल समन होता है, हमें 2 इंसान उस सर्कल के अंदर दिखाई देते हैं। एंड जो पहला इंसान होता है वो होता है शैंक्स। हाँ, ये वही शैंक्स है जिसने कुरोसावा को विजिट किया था टू टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक पायरेट। एंड ये कंप्लीटली वही शैंक्स है। एंड हमें एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जिसका हम नहीं जानते कि वो कौन है। एंड वो यहाँ पे समन हो जाते हैं, जहाँ पे एडिटर का एक कॉमेंट आता है द इन्वेडर्स। मतलब ये वही शैंक्स है जिसने कुरोसावा को विजिट किया था बहुत टाइम पहले। एंड वो अब डायरेक्टली यहाँ समन हो गया। एंड उसके जो क्लोथ्स हैं वो भी बिल्कुल टिपिकली सेम है। बात ये आती है कि या ये शैंक्स वही शैंक्स है, या फिर ये शैंक्स का क्लोन है जो कि बनाया गया, या फिर ये शैंक्स का एक भाई है जो कि हमें ईविल दिखाया गया है। ये चीज़ नहीं मालूम, बट टेक्निकली ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि ये शैंक्स कौन सा वाला शैंक्स है, क्योंकि मेरे को तो यही लग रहा है कि ये डबल शैंक्स है। यहाँ पे शैंक्स का ये कोई भाई है, दैट्स वाई, क्योंकि टेक्निकली करेंटली जो शैंक्स है वो अपने क्रू के साथ है। तो अगर शैंक्स क्रू के साथ है तो यहाँ पे डायरेक्टली एकदम से शैंक्स समन कैसे हो गया, वो भी एक अननोन लड़की के साथ। ये बहुत बड़ी थ्योरी है जो कि मैं नहीं कह सकता कैसे सॉल्व होगी, वो तो ओडा ही बताएगा। बट हाँ, ये कह सकते हो कि दिस इज वन पीस का वन ऑफ द मोस्ट ट्विस्टेड चैप्टर एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर कह सकते हो। सो लेट्स सी, आप अपने थॉट्स बता सकते हैं कमेंट में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट।